तो NITS क्लासेज कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन स्टार्ट करेंगे आज पटवारी की साइंस। देखो कौन कौन, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या क्या सिलेबस है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। साइंस, देखो क्या क्या सिलेबस है साइंस के अंदर। साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, दूसरा भाग है फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, और तीसरा भाग है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। देखो हम पढ़ेंगे पटवार के एग्जाम ऑफ यूज से। देखो हमारे पटवार में दिया गया है साइंस को, बायोलॉजी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मानव शरीर, दूसरा है जंतु विज्ञान, तीसरा है पादप विज्ञान। परंतु हमारे पटवार में सिलेबस में मानव शरीर, जंतु विज्ञान नहीं है, पादप विज्ञान नहीं है। इसके लिए क्या जोड़ा गया है इसमें, पोषण, और एक टॉपिक और जोड़ा गया है, कौन सा है, मानव रोग। तो अपने 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है मानव शरीर, मानव शरीर के अंदर सभी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद पोषण, 3rd नंबर है अपना मानव शरीर, मानव रोग। देखो मानव शरीर, पहला टॉपिक कौन सा है अपना, मानव शरीर। देखो मानव शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सारी डिस्कस करेंगे। मानव शरीर, देखो मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। दूसरा भाग है शोष, रुधिर। तीसरे नंबर पे कोशिका। चौथे नंबर पे श्वसन। पाँचवें नंबर पे ऊतक। 6 नंबर पे हृदय। 7 नंबर पर है कंकाल तंत्र, रुधिर, कोशिका, श्वसन, हृदय। अब पढ़ेंगे इसमें ग्रंथियाँ। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, नौ 10 टॉपिक है अपने, इनको डिस्कस करेंगे। मानव शरीर, कौन कौन से टॉपिक पर दिए गए अपने पटवार के सिलेबस में, कंकाल तंत्र, रुधिर, कोशिकाएं, श्वसन, ऊतक, हृदय, ग्रंथियाँ, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र, इनको अपन डिस्कस करेंगे। देखो एक टॉपिक और है इसमें, आँख से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो इनकी बात करें तो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, अस्थियों से बना होता है। रुधिर, जिसमें ग्रुप होते हैं। देखो कंकाल तंत्र अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। कितनी अस्थियाँ होती है, 206 अस्थियाँ होती है। सबसे छोटी स्टेपीज कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, फीमर, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। रुधिर, रुधिर में डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से, ग्रुप ए बी ओ और RS फैक्टर भी देखेंगे। उसके बाद में कोशिका, कोशिका क्या होती है, कौन कौन से ऊतक होते हैं इसके अंदर, श्वसन क्रिया, कौन सी गैस को अपन ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ऊतक, कौन कौन से ऊतक होते हैं। उसके बाद में हृदय, हृदय में देखो धमनी और शिरा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है, तो धमनी और शिरा, इनकी भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उसके बाद ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो सारी चीज़ें। उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। पाचन तंत्र, जहाँ से अपन भोजन ग्रहण करते हैं।
उसके बाद में आँख की भी सारी डिटेल से देखेंगे हम। तो अभी आपने डिस्कस किया मानव शरीर में 10 टॉपिक कंटिन्यू पढ़ेंगे अपन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन पोषण के बारे में। चलो मैं यही बता देता हूँ आपको। पोषण पहला नंबर कौन सा हो गया? शरीर। दूसरा क्या है? पोषण। देखो पोषण में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो अपन क्या पढ़ेंगे, देखो टॉपिक वाइज, जिससे आपको पता रहे हमें क्या पढ़ना है। जैसे मानव शरीर स्टार्ट कर दिया तो उसमें अपन पहले कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, फिर रुधिर पढ़ेंगे, कोशिकाएं पढ़ेंगे, कंटिन्यू एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना टॉपिक क्या था? पोषण। देखो पोषण में क्या क्या होती है, सभी जानते हैं। पोषण जो अपन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व उनमें विद्यमान होनी चाहिए। देखो पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज होता है ना, शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद वसा जो घी तेल में पाई जाती है। उसके बाद में प्रोटीन क्या होते हैं? ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमें क्या करते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं, या हमें क्या करते हैं? हमारे शरीर को पोषण देते हैं। उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। खनिज लवण भी है। खनिज लवण, देखो खनिज लवण क्या क्या होते हैं? जैसे हमें बहुत सारे अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मैग्नीज हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारी चीज़ें खनिज लवणों में आती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है 5th नंबर, जो सबको आवश्यकता होती है, जल। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? पोषण में पढ़ेंगे। अपना 3 नंबर पे मानव रोग। देखो मानव रोग को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। 1st नंबर देखो मानव रोग। मानव रोग में देखो क्या क्या? कवक या जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और अब एक फेमस बीमारी नाम पता होगा इसी, पेंडेमिक बीमारी। कोरोना चल रहा है ना, पेंडेमिक क्यों बोलते हैं इसको? ऐसी बीमारी जो किसी एक क्षेत्र में नहीं होकर पूरे उसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, जो बहुत सारे देशों में होती है, उसको पेंडेमिक बीमारी बोलते हैं। और जो किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। वो एंडेमिक होती है और ये पेंडेमिक होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोरोना। ये हमारा सिलेबस है, इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं। अपन स्टार्ट करें पटवारी साइंस की क्लासेज। उसमें देखो साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। मानव शरीर, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, पोषण और मानव रोग। अब देखो मानव शरीर, पोषण और मानव रोग, ये तीनों चीज़ें तो हमारी क्या है? पटवार सिलेबस में। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मानव शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? कंकाल तंत्र हो गया, रुधिर हो गया, कोशिकाएं हो गई, श्वसन, ऊतक, हृदय, ग्रंथियाँ, उत्सर्जन तंत्र, पाचन, आँख, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना सेकंड टॉपिक था कौन सा? पोषण। पोषण के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? पोषण के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। उसके बाद में मानव रोग देखा हमने। मानव रोग में जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, और पेंडेमिक बीमारी। कि देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेंडेमिक बीमारी। इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊँ। सबसे पहले कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस प्रकार कोरोना के अपन क्वेश्चन करेंगे। 20-30 क्वेश्चन एक सीरीज़ के रूप में बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि इससे क्या है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है मानव रोग से, तो
चांस कहाँ 99% कहाँ से चांस बनते हैं, पेंडेमिक बीमारी से, क्योंकि अभी पता है 2 साल में बहुत, आप जानते हो सारी डिटेल, तो न्यूज़ तो देख ही रखते हो मैं।